Subscribe now and press the हेलो गाइज, तो आज हम लोग क्लास 12 का मैट्रिक्स चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री जो चल रहा था उसको हम लोगों ने ख़त्म नहीं किया था। 16 से 20 नंबर क्वेश्चन तक अटेंड किया था। तो आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर इसके पहले वाले मैट्रिक्स प्रीवियस वाले जो मैट्रिक्स चैप्टर था उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का 2 नंबर तक क्वेश्चन अटेंड कर लिया था। तो आइए आज हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन से बनाना शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है। 3 नंबर क्वेश्चन का ये कोई मैट्रिक्स है और ये एक दूसरा मैट्रिक्स है। इन दोनों मैट्रिक्स को करा है आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैंने मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मतलब गुना करने के लिए क्या बताया था, अगर दो मैट्रिक्स को हमें गुना करना चाहिए तो उसमें क्या ऑर्डर सेम रहना चाहिए। नहीं, ऑर्डर सेम नहीं रहना है। अगर ऑर्डर सेम रहता है तो भी मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर ऑर्डर सेम नहीं भी रहा तो भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आइए देखिए इसका हम लोग ऑर्डर देख लेते हैं। इसका कितना है, रो कितना है 2 और एक कॉलम कितना है 2, इसका भी रो 2 और कॉलम भी 2। ऑर्डर सेम है तो भी मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर ऑर्डर सेम नहीं भी रहता तो भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते ही करते हैं। आइए देखिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन इसका तो इन दोनों का करते हैं, ये दोनों मैट्रिक्स का। तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे बताया था, मैंने क्या बताया था इसमें मल्टीप्लिकेशन में। पहले हम लोग एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करते हैं और बीच में क्या करते हैं प्लस। तो आइए हम लोग एक कॉलम को एक रो से मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले। तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। ए को मल्टीप्लिकेशन किया, फिर मैंने बोला था प्लस हम लोग करते हैं बीच में, फिर बी स्क्वायर। फिर एक रो का पहला कॉलम से हो गया मल्टीप्लिकेशन, फिर पहला रो का दूसरा कॉलम से मल्टीप्लिकेशन। तो a इंटू माइनस बी तो कितना हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा। ओके, a इंटू माइनस ए बी प्लस बी इंटू ए कितना ए बी। चलिए ठीक है। अब ये रो का इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम लोग दूसरा रो का इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आइए ये सेकेंड रो है, इसका हम लोग ए से करेंगे तो यह क्या होगा माइनस ए बी, फिर इसका करेंगे तो ये प्लस ए बी हो जाएगा। ओके, और फिर अब पहला रो का मतलब दूसरा रो का पहला कॉलम से हो गया, फिर दूसरा रो का दूसरा कॉलम से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं ए माइनस बी कितना प्लस बी स्क्वायर, ए गुना ए स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों प्लस में है, जो चीज़ प्लस में वही चीज़ माइनस में, तो कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। तो हमारा जो मैट्रिक्स न्यू बना इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन करने से जो हमारा मैट्रिक्स बना वो क्या था, ये था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो हमारा नया मैट्रिक्स बना वो क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वो 0 रहा, ये भी 0 टर्म है क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। और फिर लास्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको ये कॉपी करना है तो कॉपी कीजिए। पहले हम लोग कैसे करते हैं, दो अगर मैट्रिक्स दे दिया जाए तो उससे हम लोग गुना कैसे करते हैं, मतलब उससे मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ओके, तो हम लोग ऐसे करते हैं, पहला रो फिर दूसरा, पहला रो ले लेते हैं, फिर दूसरा का हम लोग कॉलम को पहला कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर पहला रो फिर दूसरा कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर उन दोनों में हम लोग जोड़ देते हैं। देखिए हम लोग पहला रो लिए, फिर पहला कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करके बीच में जोड़ दिए, फिर पहला रो लिए दूसरा कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करके बीच में जोड़ दिए। तो ऐसे होता है, हम लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, गुना करते हैं दो मैट्रिक्स को। तो आप इसे कॉपी कीजिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं भी रहता तो भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, तो आप इसे पहले कॉपी कीजिए। तो वो आप लोगों ने कॉपी कर लिएगा। तो आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या कह रहा है, ये एक मैट्रिक्स दे दिया गया है, दूसरा मैट्रिक्स ये दिया। ओके, अब ये दोनों मैट्रिक्स को क्या कह रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, मतलब दोनों को हम लोग गुना करेंगे। दो मैट्रिक्स है और इसे हम लोग गुना करेंगे। देखिए इसका ऑर्डर सेम नहीं है, इसका 3 इंटू 1 है, इसका 1 इंटू। अब कैसे है ऑर्डर से, ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम इंटू नंबर ऑफ कॉलम इंटू नंबर ऑफ रो, या नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ओके, तो नंबर ऑफ रो कितना है, रो देखिए 1 रो 2 रो 3 रो और 1 कॉलम, तो 3 इंटू 1। और इसमें कितना है, रो कितना है, 1 रो है और 3 कॉलम है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। ओके, तो अब आइए इन दोनों मैट्रिक्स से हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन करके
नया मैट्रिक्स कैसे जनरेट करते हैं। अच्छा, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था अगर दो मैट्रिक्स हमें दे दिया जाए, ऑर्डर सेम नहीं रहा तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। एक बात और मैं बताया था कि अगर दो मैट्रिक्स हमको दे दिया जाए और उसे कहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, तो नया मैट्रिक्स का हम लोग ऑर्डर ऑटोमेटिक्स दो मैट्रिक्स से हम लोग उसका नया का ऑर्डर हम लोग बता सकते हैं। कैसे? तो मैं बताया था कि पहले मैट्रिक्स का हम लोग रो लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का हम लोग कॉलम लेंगे और फिर उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा 3 × 3 का, वही क्या होगा, नया मैट्रिक्स का। ये किसका ऑर्डर होगा? न्यू मैट्रिक्स का। ओके, न्यू मैट्रिक्स पहला का रो, दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो होगा नया मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ऐसे आप लोग ऑटोमेटिक, अगर आपको कोई गलती भी होगा तो इससे पहला मैट्रिक्स का रो लीजिए, दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम लीजिए, दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दिए, वो जो होगा वो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ओके, तो आइए, नया मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 × 3 मतलब 3 को कॉलम रहेगा, 3 को रो रहेगा ऑटोमेटिक। ओके, तो आइए हम लोग मल्टीप्लिकेशन पहले, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन क्या कहते हैं, पहला का रो फिर दूसरा का कॉलम लेते हैं, पहला मैट्रिक्स का रो लेते हैं, दूसरा मैट्रिक्स का पहला कॉलम लेते हैं, तो ये 2 × 1 मतलब 2 ही हो जाएगा। मैं यहाँ से सॉरी यहाँ लिख देता हूँ 1 × 2। अब देखिए इधर कोई और रो में तो नहीं है, तो ये हो गया खत्म। अब पहला रो फिर दूसरा मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम लेंगे तो 1 × 3 हो गया, फिर पहला मैट्रिक्स का रो दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे 1 × 4। अब देखिए कहेंगे सर प्लस प्लस कहीं तो कर ही नहीं रहे, तो प्लस हम लोग कब करते हैं, जब यहाँ एक और एलिमेंट रहता तो उसका मल्टीप्लिकेशन इससे करते तो हम लोग प्लस करते हैं, मगर है और है नहीं तो हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। ओके, तो आइए सेकेंड नंबर, पहला का हो गया 3 उस मल्टीप्लिकेशन, दूसरा का करते हैं, पहला मैट्रिक्स का दूसरा रो और दूसरा मैट्रिक्स का पहला कॉलम, तो 2 × 2 इसका हो गया इससे, फिर उसका आप करेंगे उससे 2 × 3, फिर 2 × 4। उसी तरह अब इन तो तीसरा मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स का तीसरा रो है, इससे भी 3 से मल्टीप्लाई है, इसमें 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4। आइए नया मैट्रिक्स हम लोग देखते हैं कैसा बना। नया मैट्रिक्स देखिएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये कितना है 4, ये कितना है 6, ये कितना हुआ 8 हो गया, ये कितना हो गया 6, ये 9, ये जो रहा वो नया मैट्रिक्स का, नया मैट्रिक्स। इन दोनों मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स बना वो ये मैट्रिक्स का। अब इसका ऑर्डर देख लीजिए कितना है 3 × 3, यही ना है कि नहीं। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो कितना है 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3, तो 3 × 3। ओके, आप इसे कॉपी कीजिए। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, अगर डाउट नहीं है तो पहले आप इसे कॉपी कीजिए। तो आप लोग वहाँ तक कॉपी कर लिए होंगे। आइए नेक्स्ट क्या करते हैं। देखिए 3 नंबर में, 3 का मैं 2 नंबर तक बता दिया हूँ, 3 का 1 बता दिया, 2 मैंने सॉल्व किया अभी जस्ट। अब 3 का 3, 4, 5, 6 आपका होमवर्क रहा। ओके, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बोलिएगा, मैं फिर से उस क्वेश्चन को यहाँ पे फिर मैं बताऊँगा अगले वीडियो में। ओके, अगर कोई डाउट रहा तो ये आप होमवर्क में लिख लीजिए। 3 का कितना है 2, 3, 4, 5, 6, ये 4 क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क है। आप खुद से जितना सॉल्व कीजिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ओके, तो आइए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर उसमें लिखा हुआ है कि अगर ए मैट्रिक्स इतना है, बी मैट्रिक्स इतना है, सी मैट्रिक्स इतना दे दिया गया है, तो आपको निकालना ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस और माइनस सी निकालना है। मतलब इतना बराबर इतना आपको सिद्ध करना है कि इतना बराबर होता है, इतना और इतना अगर बराबर, आपको यही दिखाना है कि इतना और इतना बराबर होता है या नहीं होता है। अगर बराबर हो जाता है तो सही है, अगर बराबर नहीं होता है तो यहाँ नॉट इक्वल टू लगा दिया जाएगा। ओके, तो यही आपको दिखाना है कि इतना और इतना बराबर होता है या नहीं होता है। इसके पहले क्या लिखा था, इसका आपको पहले बीच में देखने को मिलेगा a प्लस बी कहा होगा और इसके पहले b माइनस सी कहा होगा। जैसे इसके पहले लिखा हुआ था ऐसे ही करके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो आपको सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना होता है, यही सिद्ध करना है। ओके, तो ये देखो प्रूव दैट या सिद्ध करना है। तो आइए हम लोग सिद्ध करते हैं। पहले b माइनस सी लगाते हैं, b माइनस सी। देखिए मैंने क्या कहा था, जब भी हम लोग दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो पहले उसका ऑर्डर
ऑर्डर देख लेंगे। ऑर्डर अगर सेम रहा तो ही हम लोग जोड़ेंगे, अगर ऑर्डर सेम रहा तो ही हम लोग घटाएंगे। तो ऑर्डर देख लेते हैं तीनों का कितना है। इसका कितना है 3 × 3, रॉ भी 3 कॉलम भी 3, रॉ भी 3 कॉलम भी 3, रॉ भी 3 कॉलम भी 3, सॉरी ये रॉ 3 लिखा हुआ। ओके, तो सबका ऑर्डर सेम है तो हम लोग घटा और जोड़ सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग पहले क्या करते हैं, बी माइनस सी करते हैं। बी माइनस सी, बी में सी को घटाते हैं, इसमें और इसमें घटाते हैं। देखिए 3 में 4 चला गया, 3 माइनस इसको करेंगे, इसमें हम लोग किसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे पहले वाले को, इसमें इसको घटाएंगे तो 3 में 4 चला गया तो कितना हो गया -1। बहुत अच्छा। -1 में किसको घटाएंगे, 0 घटाएंगे तो यही -1 ही रहेगा यहाँ पे। 2 में 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। 4 में 0 घटाएंगे तो 4 ही रहेगा। 2 में 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1 रहेगा। 5 में 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 में 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 0 में -2 को घटाएंगे तो +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ लगा है फिर एक माइनस और लगेगा तो वो दोनों प्लस कर देगा। 3 में 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए बी माइनस सी निकले। अब प्लस अब क्या करें, ए कर देते हैं, इसमें हम लोग जोड़ देते हैं ए को, एक हाँ इसमें हम लोग जोड़ेंगे ए को, क्या नहीं सॉरी ए को जोड़ना है इसमें, मतलब हाँ जोड़ना है तो जोड़ना है ना, प्लस ए कर देते हैं। ए को ना बी माइनस सी में कितना जोड़ना है, ए जोड़ना है, ए रहा ए मैट्रिक्स ये रहा, तो अब इसमें हम लोग किसको जोड़ेंगे, इससे जोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग बी माइनस सी निकाल चुके हैं तो इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। देखिए 3 -1 कितना 0, 2 -1 कितना 1, -3 1 कितना -2, 5 4 कितना 9, 0 -1 कितना -1, 2 3 कितना 5। तो ये हम लोग यहाँ तक जोड़ लिए हैं, नीचे कुछ आ रहा होगा। 1 1 कितना 2, -1 और 2 कितना 1 ही होगा। 1 0 कितना 1। ओके, तो जो ये आ गया इधर का पार्ट आ गया, मतलब ए प्लस बी माइनस सी करने पे कितना आ गया, देखिए तो देखिए ये कितना आ गया, ए में ए प्लस बी माइनस सी इतना आ गया। अब हमें ये निकालना है, ए प्लस बी माइनस सी निकालना है, तो पहले हम लोग ए प्लस बी निकालते हैं, कितना होगा ए प्लस, पहले हम लोग बी निकालते कितना होगा, तो ए में बी को जोड़ेंगे तो देखिए 1 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया 4 हो गया। 2 में -1 जोड़ा तो कितना हो गया 1 हो गया। -3 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया -1 ही हो गया। 5 में 4 जोड़ा 9 हो गया। 0 में 2 जोड़ा कितना हो जाएगा 2 ही रहेगा। 2 में 5 जोड़ा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। -1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1 ही रहेगा। फिर 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ए प्लस बी तो निकाल लिए, उसमें क्या करें घटाना कितना है, सी को घटा देना है। तो सी कितना है, देखिए सी कितना दिया हुआ, सी ये रहा, तो इसमें ए प्लस बी निकाल लिए, उसमें सी को घटा देना है, तो घटा देते हैं हम लोग, के देखते हैं क्या बचता है। ओके, तो देखिए 4 में 4 चला गया कितना 0, 1 में 0 चला गया कितना 1 ही रहा। ओके, -1 में 1 जाएगा तो -2 हो जाएगा, घटेगा दोनों के, इसमें -1 उसके भी जो घटाएंगे तो इसके भी पहले तो माइनस ही लगेगा। देखिए इसमें -1 घटा रहे हैं तो -1 ही रहेगा तो -2 हो जाएगा। ओके, 9 में कहाँ गया, 9 में यहाँ 9 है और यहाँ क्या था, हाँ 9 में अगर 0 चला गया कितना हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। ओके, 2 में 3 चला गया तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। 7 में 2 चला गया तो 5 हो जाएगा। 3 में 1 चला गया तो 2 हो जाएगा। -1 में -2 गया तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ +2 हो जाएगा। ओके, 4 में 3 गया कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ गए। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इससे प्रूव होता है कि ये बराबर ये दोनों एक समान होता है। आप पहले बी माइनस सी कीजिए फिर ए जोड़िए, या ए प्लस बी कीजिए फिर माइनस सी कीजिए, दोनों बात बराबर ही होते हैं। ओके,
तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि ये और ये मेरे देखिए दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये इक्वल टू ये होता है। ओके, तो इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। ओके, तो आप पहले इसे कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये एक मैट्रिक्स दे दीजिएगा, बी मैट्रिक्स ये, ए मैट्रिक्स ये रहा, बी मैट्रिक्स ये रहा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है। बोल रहा है उसमें कि 5 नंबर क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स ये रहा, बी मैट्रिक्स ये रहा, तो आपको निकालना है क्या 3a माइनस 5b आपको निकालना है। ओके, तो पहले निकाल लेते 3a कितना होगा। 3a का मतलब ए मैट्रिक्स है, उसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने बताया था पहले प्रीवियस क्लास में बताया था, किसी मैट्रिक्स में अगर किसी टर्म से मतलब किसी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो उस मैट्रिक्स में जितने भी अवयव रहेंगे मतलब एलिमेंट रहेंगे उन सब से वो मल्टीप्लाई होगा। मतलब 3 जो इसमें जितने भी प्रेजेंट है एलिमेंट उससे सब मतलब जितना भी अवयव उपस्थित है इसमें, अवयव किसे कहते हैं, इसे 1 2 3 4 5 मतलब ये अवयव होते हैं। तो किसी मैट्रिक्स का अगर किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो नंबर होगा वो सबसे मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो आइए 3 मल्टीप्लाई करते हैं सबसे, तो कितना होगा 3 ये निकालें। देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 इंटू 3 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 बचेगा। ओके, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना आएगा 3 रहेगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो 5 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इससे 4 हो जाएगा, इससे 7 हो जाएगा, इससे 6, इससे 2। ओके, तो 3 ये निकल गया। उसी तरह 5 भी निकाल लेते हैं हम लोग, कितना होगा 5 भी निकाल लेते। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2 3 5 हो जाएगा। इसमें 1 2 4 7 6 2 हो जाएगा। ये 5 भी निकल गया। अब 3a में इससे अब इतना घटाओ इतना कर देते, दोनों को घटा देते हैं। तो आइए देखिए कितना हो जाएगा, दोनों मैट्रिक्स को घटा देते हैं। तो घटाने से पहले क्या करा, मैंने बोला था जब भी आप दो मैट्रिक्स को जोड़िए या घटाइए तो उससे पहले आप ऑर्डर चेक करेंगे कि दोनों का ऑर्डर अगर सेम रहेगा तो ही आप लोग घटा या जोड़ सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग ऑर्डर चेक करते हैं। तो 2 इसका कितना है 3 इंटू 3, इसका भी 3 इंटू 3, ऑर्डर 3 इंटू 3, दोनों का ऑर्डर सेम ही है। तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ओके, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं मतलब घटा सकते हैं इसे। तो आइए 2 में 2 घट गया कितना हो गया 0, 3 में 3 चला गया कितना 0, 5 में 5 घट गया कितना 0, 1 में 1 गया 0, 2 में 2 गया 0, 4 में 4 गया 0, 7 में 7 गया 0, 6 में 6 गया 0, 2 में 2 गया 0। अच्छा, बता सकते हैं ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था जब पढ़ाया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का प्रकार, आव्यूह का प्रकार। ओके, तो उसमें मैंने बताया था, इसे मैंने लिया था एग्जांपल में, तो उसमें ये एक टाइप्स था मैट्रिक्स, उसे हम लोग क्या कहते थे जीरो मैट्रिक्स, मतलब जितने भी एलिमेंट हो सब जीरो होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो ये क्या है जीरो मैट्रिक्स, तो यही हो गया 3a माइनस 5 क्या है जीरो मैट्रिक्स आ गया। ओके, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ सकते हैं, आप पहले इसे कॉपी कीजिए। तो वहाँ तक आप लोगों ने कॉपी कर लिएगा। तो आइए देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। देखिए ये कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में कॉस, ये दिया हुआ मुझे कॉस साइन माइनस साइन कॉस, ये एक मैट्रिक्स, इससे आपको कॉस से मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स में, और इस मैट्रिक्स में जो सेकेंड मैट्रिक्स उसमें साइन से मल्टीप्लाई करना है और इसे सॉल्व करके आंसर आपको बताना है। तो आइए हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, कॉस से देखिए कॉस से इस मैट्रिक्स में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस इंटू कॉस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू साइन कितना हो जाएगा कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। फिर देखिए ये कितना हो जाएगा कॉस इंटू साइन कितना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बट यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ओके, फिर ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस इसको तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये कितना होता है। साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा देखो साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, फिर ये कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा।
फिर साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया। अब क्या करें, दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने से पहले क्या करें, चेक करते हैं, ऑर्डर चेक करते हैं। आइए देखिए ऑर्डर चेक करते हैं। ये 2 इंटू 2 इसका ऑर्डर, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम रहा तो हम लोग इसे ऐड कर सकते हैं। तो आइए वो ऐड करते हैं इसे। तो देखिए ये कितना है, कॉस स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये ऐड करेंगे, फिर ये ऐड करेंगे। तो देखिए ये कितना जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों का ऐड करेंगे। बट इसमें देखिए माइनस है तो माइनस आ जाएगा यहाँ। ओके, फिर इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये कितना जाएगा, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों रहा। ओके, फिर इसे दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। देखिए यही चीज़ माइनस में, यही चीज़ प्लस में, दोनों कैंसिल आउट। यही चीज़ माइनस में, यही चीज़ प्लस में, ये दोनों कैंसिल आउट। अच्छा बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे या 11th क्लास में भी पढ़े होंगे। जो मैं ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूँ उससे तो दूर की बात, मैं इसके प्रीवियस जो क्लास में मैट्रिक्स में बताया था उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था, उसमें मैं जस्ट बगल में लिखा दिया था कितना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। और कैसे होता है वो भी मैं बताया था इसके प्रीवियस क्लास में। ओके, मैट्रिक्स वाले में मैंने बताया था। ओके, तो आइए ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 1, ये 1, ये 0, ये 0, ये 1। अच्छा बता सकते हैं ये कौन सा मैट्रिक्स है, मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताया था। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, मतलब एकांक आव्यूह कहते हैं। ओके, एकांक आव्यूह इसी के कहते हैं, आइडेंटिकल मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, तो आप इसे कॉपी कीजिए। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बोलिएगा। तो इसके बाद वाले जो क्लास होगा उसमें भी हम लोग क्वेश्चन अटेंड करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का। आप आगे अगर बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उसमें कोई अगर आगे बना रहे हैं उसमें और कोई डाउट क्रिएट होता है तो मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। मैं वहाँ आपको जो भी डाउट होगा तो मैं वहाँ सॉल्व कर दूँगा। ओके, और अच्छी तरह से पढ़ाई कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स यू ऑल।